जय हिंद दोस्तों, कल्पाक्ष के इस 300 हार्ड इनिशिएटिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा डे 75 है। इस डे 75 के होते ही हमारे 7500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे इस यूपीएससी की सीरीज के। और आज हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं। इसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसको हम डील करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है अ मेटियोर इज। मेटियोर क्या है? ठीक है, हमें इसके बारे में देखना है। तो मेटियोर क्या है? अ रैपिडली मूविंग स्टार। बिल्कुल गलत बात है ये। ठीक है, अ पीस ऑफ मैटर which has entered the earth's atmosphere from the outer space। ये बात बिल्कुल सही है कि उल्का क्या है? पदार्थ का एक टुकड़ा जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा जो मार्स है और मार्स और जुपिटर के बीच में हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट है। क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट है। यहाँ पे बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं। ठीक है, इसको हम एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। इसमें बहुत सारे हमारे जो है क्या है मूविंग जो है पार्टिकल्स यहाँ पे बिल्कुल तैर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी आ जाते हैं। इस जो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेटियोर बोलते हैं। ठीक है, अंदर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है which one of the following does not belong to biosphere reserves set up so far? ग्रेट निकोबार, सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अब तक स्थापित बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित नहीं है? ग्रेट निकोबार, सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ कच्छ जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं एक बार। 3 जो है वो द ग्राफ गिवन बिलो शोज द मीन एवरेज मंथली टेम्परेचर एंड मीन मंथली रेनफॉल ऑफ अ प्लेस। ठीक है, नीचे दिया गया ग्राफ किसी स्थान का औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षा दर्शाता है। ठीक है, कौन सा? वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल, आर्द्र और शुष्क, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्द्र और उष्णकटिबंधीय। वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल जो है वो इस क्वेश्चन में जो हमारा ग्राफ जिसको इंडिकेट कर रहा है वो क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विली विली क्या है? विली विली क्या है? विली विली क्या है? एक साइक्लोन है जो कि आपका नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया से चलता है। ठीक है, अ ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, विली विली क्या है? उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, साइक्लोन है विली विली। सो सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टिनेंट विद द हाईएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व में सबसे अधिक औसत ऊंचाई वाला है? ठीक है, सबसे अधिक औसत ऊंचाई वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो सबसे हाईएस्ट जो है मीन हाइट वाला हमारा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। which one of the following layers of the atmosphere is responsible for the deflection of radio waves? वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी रेडियो तरंगों के विक्षोपण के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, रेडियो तरंगों के विक्षोपण के लिए जिम्मेदार है तो वो है ट्रोपोस्फियर। ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और एक असर्शन दिया हुआ है। ठीक है, एक एरियाज नियर द इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे इक्वेटर के आसपास के एरिया है वो ज्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं, पूरे साल रिसीव करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा ये जो है लो प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, यहाँ से हमारी जो है कन्वेक्शनल रेनफॉल यहाँ पे होता रहता है। ठीक है, चलिए हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी कॉज कन्वेक्शनल रेन इन द मोस्ट आफ्टरनून्स नियर द इक्वेटर। ठीक है, हाई टेम्परेचर, इस बात को अगर हम ध्यान से देखें तो उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के पास अधिकांश दोपहर में संवहनीय वर्षा का कारण बनते हैं, जिसको मैंने अभी आपको बोला कि कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, जिसको हम 4 बजे की वर्षा भी कहते हैं, 4 o'clock रेन भी कहते हैं। तो ये इसी की वजह से है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हैं। सो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो करेक्ट आंसर है हमारा। ए एंड आर ट्रू, दोनों सही है और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए इस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यहाँ पे फिर से हमें स्टेटमेंट और असर्शन दिए गए हैं। मैंग्रोव्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स बॉर्डरिंग सर्टेन सी कोस्ट। बिल्कुल सही बात है, मैंग्रोव्स के बारे में ये जो बात बताई गई है हमें कि जो मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बहुत ही विशिष्ट वन पारिस्थितिकी तंत्र के जो कुछ समुद्री तटों की सीमा पर स्थित हैं, बिल्कुल सही है। दे स्टेबलाइज the shoreline and act as bulwark against the encroachments by the sea. Encroachment by the sea in the context of above two statements, ठीक है, in the context which one of the following is correct? दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे जो दिए गए हैं वो करेक्ट है और रीजन भी असर्शन को सेटिस्फाई करता है। सो ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। डायमंड रिंग इज अ फिनोमिना ऑब्जर्व। डायमंड रिंग जो फिनोमिना है वो हमें डायमंड रिंग एक ऐसी घटना है जो देखी जाती है, वो कहां पे देखी जाती है उसके बारे में हमें देखना है। एट द स्टार्ट ऑफ अ टोटल सोलर इक्लिप्स, बिल्कुल गलत बात है। एट द एंड ऑफ टोटल सोलर इक्लिप्स, ओनली अलोंग द पेरिफेरल रीजंस ऑफ द टोटली ट्रायल, ठीक है, ओनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन ऑफ द ट्रायल, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये चीजें देखी होगी तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो आपका डायमंड रिंग वाली पोजीशन है वो इससे करेक्ट सी ऑप्शन को जो है वो सेटिस्फाई करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पांसिबल फॉर द चेंज इन द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट्स इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। सो आप लोगों को पता होगा जो इंडियन ओशियन है उसके पास मॉनसून ड्रिफ्ट है, ठीक है। हिंद महासागर में मॉनसून का क्या होता है, बहाव होता है, ठीक है। चलिए सो बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है डेली वेदर मैप शोइंग आइसोबास इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोप्लेफ्ट मैप। ये बिल्कुल सही बात है। आप लोगों को पता है कि ओशियन के अंदर जिन जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होता है उनको एक इमेजिनरी लाइन जोड़ती है जिसको हम आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा आइसोप्लेफ्ट मैप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम लोग। द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड। पहले क्वेश्चन में आपको समझाया कि इसको एस्टेरॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बोलते हैं कि जो हमारा मार्स है और जुपिटर है इनके बीच में जो रिवॉल्विंग ये बहुत सारे क्या है रॉक पीसेस हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कि इस पूरे जोन को हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। इस एक को एस्टेरॉइड बोलेंगे और पूरे को एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द अर्थ्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स्ड what should be the IST Indian Standard Time when it is noon at the international date line, ठीक है। सो अगर ये कहना चाह रहा है कि यदि पृथ्वी की घूर्णन दिशा उलट दी जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर होने पर भारतीय समय क्या होना चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है कि अभी जो है अर्थ वो कैसे ईस्ट जो है वेस्ट से ईस्ट मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है, वेस्ट से ईस्ट मूव कर रही है, और ये कह रहे हैं कि ईस्ट से वेस्ट मूव कर दी जाए तो फिर जो हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है उसके अकॉर्डिंग टाइम क्या होगा, तो वो हमारा होगा 6:30 आवर्स, 6 घंटे 30 मिनट, ठीक है। चलिए 6:30 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू द अर्थ। अर्थ के सबसे पास में कौन सा स्टार है, तो अर्थ के सबसे पास में सन है। कितना बकवास क्वेश्चन है, कितना अच्छा, मतलब कितना इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए कि सन का सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, सन का सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। सन का नियरेस्ट स्टार आप मुझे बताइएगा, ठीक है, और सन से उसकी डिस्टेंस भी बताइएगा कि कितने लाइट ईयर दूर है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Which one of the following condition is most relevant for the presence of life on Mars, ठीक है। इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अधिक प्रासंगिक है, सबसे अच्छी स्थिति कौन सी है, तो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन नहीं, बिल्कुल गलत है। थर्मल कंडीशंस नहीं, इतनी ज्यादा थर्मल कंडीशन नहीं है क्योंकि अर्थ की भी बात पड़ता है वो, ठीक है। ऑक्यूरेंस ऑफ आइस कैप्स एंड फ्रोजन वाटर, भैया पानी जो चाहिए आपको, ठीक है।
जो है इसका करेक्ट आंसर है सी, जो है वो इसकी प्रासंगिकता को सेटिस्फाई करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? Climate is extreme rainfall in scanty and the people used to be nomadic herders. The above statement the best describe which of the following reasons? जलवायु चरम पर है, वर्षा कम होती है और लोग खानाबदोश चरवाहे हुआ करते थे। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, सो अफ्रीकन सवाना गलत बात है। ये जो है ये सेंट्रल एशियन स्टेपी, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल एशियन स्टेपी, उसका सबसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स आर रॉकी डेब्रिस ऑफ वेरिंग साइज ऑर्बिटिंग द सन। बिल्कुल सही बात है। ये एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो क्या होता है? डेब्रिस होते हैं रॉक्स के, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल बट सम हैव डायमीटर एज अ लार्ज ऑफ 1000 किलोमीटर। ये वाली बात भी हमारी क्या है? द ऑर्बिट ऑफ एस्टेरॉइड्स लाइज बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। अभी मैंने आपको बताया कि ये बात हमारी गलत हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या होता है? करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 को उठाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, निम्नलिखित में से किस घटना ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बिल्कुल किया होगा, ग्लेशियल साइकिल्स दोनों ने किया होगा भैया जीवों के विकास को, ठीक है। सो सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज के हमारे सारे। क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अपवर्ड इज। ये भी कितना आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। सबसे पहला हमारा अर्थ के ऊपर क्या है? ट्रोपोस्फियर है, फिर क्या है? स्ट्रेटोस्फियर है, आई होप सो सभी लोगों को पता होगा। मिजोस्फियर है, फिर आइनोस्फियर है, ठीक है, फिर क्या है? हमारा आइनोस्फियर है। सो सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं। एस्चुरीज पॉजेस डिस्टिंक्ट ब्लूम्स ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अ पिगमेंटेड डाइनोफ्लैगेलेट्स। दिस ब्लूम्स आर कॉल्ड। मुहाना में रंग द्रव्य युक्त डाइनोफ्लैगेलेट्स की अत्यधिक वृद्धि के विशिष्ट फूल होते हैं। इन फूलों को कहा जाता है, इन फूलों को क्या कहा जाता है? तो इन फूलों को रेड टाइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड टाइड्स। हमारा कौन सा ऑप्शन बता रहा है? तो ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। ये जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द विंड व्हिच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्लीज। 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। तो भैया ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। ये दोनों कॉन्टिनेंट्स पे फ्लो होती है। जो वेस्टर्लीज होती है ये दोनों कॉन्टिनेंट्स में फ्लो होती है। 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ यहाँ भी, और 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ यहाँ भी, दोनों जगह फ्लो होती है। तो इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। वेस्टर्लीज को लेके जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। द मॉइस्ट एयर masses that causes winter rain in north western region of India are part of westerlies। बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मैच लिस्ट वन को सेकंड से हमको मैच करना है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं और एक्साइड प्लैनेट्स दे रखे हैं। स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। स्मॉलेस्ट प्लेनेट इस सोलर सिस्टम का क्या है? ऑप्शन में प्लूटो दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम 1998 का आईएएस का क्वेश्चन है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमें 2006 में प्लूटो को जो है वो प्लेनेट की कैटेगरी से हटाया गया था आईएयू के अकॉर्डिंग। तो आज हम इसको प्लूटो ही करेक्ट मानते हैं, लेकिन आप लोग इसका आंसर प्लूटो मत करिएगा। तो पहले का ए का क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम क्या है? जुपिटर सन इन। क्या हो रहा है ये? प्लेनेट सेकंड फ्रॉम द सोलर सिस्टम, सेकंड फ्रॉम द सोलर सिस्टम से सेकंड, सन से सेकंड। थोड़ा सा क्वेश्चन मिसमैच लग रहा है मुझे, ठीक है। सन से जो सेकंड है वो हमारा वीनस है। वो क्या है? हमारा वीनस है।
तो बी का जो हमारा क्या हो गया था करेक्ट आंसर, बी का जो हमारा करेक्ट हो गया था 3 हो गया था। सी का हमारा सेकंड हो रहा है, ठीक है। प्लैनेट सेकंड फ्रॉम द सोलर सिस्टम क्या है, प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, नियरेस्ट टू द सन क्या है, मर्क्यूरी, क्या है, मर्क्यूरी। तो डी का जो है वो 1 हो जाता है, तो डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 23, क्वेश्चन नंबर 23। Tides occur in the ocean and seas due to which among the following? Gravitational force of the sun, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो ये तीनों बातें मैंने हमारी ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से आप लोगों को बताई थी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर तीनों हो जाता है, डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए जो टाइड्स और एब्स आते हैं उनके लिए तीनों जो है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following types of coal contains a higher percentage of carbon than the rest? ठीक है, सबसे ज्यादा which one of the following types of coal contains a higher percentage of carbon than the rest? एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा होता है, ठीक है। AbLp मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे अच्छा कौन सा होता है, AB मतलब एंथ्रेसाइट, B से बिटुमिनस, फिर उसके बाद में लिग्नाइट होता है, फिर उसके बाद में पीट होता है, ठीक है। सबसे अच्छा जिसमें कोल मिलता है वो है हमारा एंथ्रेसाइट, ठीक है। डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Which one of the following scholars suggested the Earth's origin from gases and dust particle? The Earth's origin is from, so आप लोगों ने इंटरस्टेलर थ्योरी पढ़ी होगी, किसकी, ओ श्मिट की, किसकी, ओ श्मिट की, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है इंटरस्टेलर थ्योरी, ठीक है। इंटरस्टेलर थ्योरी, ठीक है, उसमें यही बात बोली थी ओ श्मिट ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 26 ले लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 26। Each day is more or less the same. The morning is clear and bright with a sea breeze. As the sun climbs high in the sky, heat mounts up, dark clouds form, then rain comes with thunder and lightning, but rain is soon over. Which one of the following reasons is described in the above passage? In the above passage. So correct answer of this question is equatorial, भूमध्य रेखीय है, ठीक है। बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। 27 in the South Atlantic and Southeastern Pacific region in tropical latitudes cyclone does not originate. What is the reason? साइक्लोन नहीं आते हैं, इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, सी सरफेस टेम्परेचर आर लो। यहाँ पे सी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है, क्या बन जाता है, हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। और जब तक हवाएं ऊपर नहीं उठेंगी तो साइक्लोन आएगा कैसे, ठीक है। असेंडिंग एयर नहीं होगी तो साइक्लोन आएगा नहीं, इसलिए ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए 28 ले लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ठीक है। चलिए काउंटर करंट, द अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, बहुत इजी क्वेश्चन है ये जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। 29 ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन कौन है, दिबांग, कामेंग, लोहित, ठीक है। सुबनसिरी, आप अच्छा है ही नहीं, 1 2 3 तीनों इसके जो है वो ट्रिब्यूटरी है। बहुत इजी क्वेश्चन है और पता होना चाहिए आप लोगों को ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। 2 लिस्ट दी हुई है हमें, उनको हमें मैच करना है, ठीक है। हमें एक साइड टिम्बर और दूसरी साइड कंट्रीज दे रखी है, ठीक है। चलिए सो सिडार, इसका करेक्ट आंसर होता है कनाडा। फिर हमारा होता है डॉगलस फिर, ये होता है हमारा नहीं मैक्सिको, मैक्सिको। सो A2B3 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, अच्छा 2 ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, सी में भी। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग महोगनी जो है वो म्यांमार, सो C1 और D4 हो जाएगा, ठीक है। डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो गई, सिडार जो है वो सिडार जो है वो कनाडा से, हाँ बिल्कुल सही था हमारा पहले का दूसरा,
बी का बी का थर्ड हो गया था, बिल्कुल सही है। महोगनी, महोगनी म्यांमार से, सही तो बोला था मैंने, महोगनी म्यांमार से नहीं, अच्छा महोगनी होंडुरस, होंडुरस से, सी ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, सी वन और डी फोर होगा, सी वन और डी फोर होगा। सो सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सी फोर डी वन, सी फोर डी वन, सी फोर डी वन होगा, सी फोर क्या होगा, डी वन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, along which one of the following meridians did India experience the first light of the sunrise of the new millennium, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, ये भी नहीं है, ये है ही नहीं, इन दोनों में से ईस्ट वर्ड है, ठीक है। सो डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32, 32, consider the following statement, tides are of great help in navigation and fishing, बिल्कुल सही बात है। tides, high tide enables big ships to enter or leave the harbor safely, बिल्कुल सही बात है। high tides, tide prevents siltation in the harbors, siltation in the harbors, बिल्कुल सही बात है। कांडला एंड डायबन हार्बर आर टाइडल पोर्ट्स, बिल्कुल सही बात है, चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही होते हैं। डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 33 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 33, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, consider the following statements about roaring forties, they blow uninterrupted in the northern and southern hemisphere, गलत बात है। they blow with great strength and constancy, बिल्कुल सही बात है। their direction is generally from north west to east in southern hemisphere, बिल्कुल सही बात है। overcast skies, overcast skies, rain and raw weather are generally associated with them, बिल्कुल सही बात है। सो दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा तीसरा चौथा कौन सा सही है, बी जो है वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदर कंडीशन इज इंडिकेटेड बाय सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग, ठीक है। सडन फॉल बैरोमीटर रीडिंग को क्या बताता है, या किस चीज को बताता है, तो स्टॉर्मी वेदर होने वाला है, बैरोमीटर एकदम से क्या हो जाए, गिर जाए, तो इसका मतलब स्टॉर्म आने वाला है। ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। which one among the following was the first to state that the earth was spherical, ठीक है। सबसे पहले भैया किसने बोला था कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, तो अगर हम देखें तो अरिस्टोटल ने बोला था, ठीक है। ये जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 36, if the stars are seen to rise perpendicular to the horizon by the observer, he is located on the equator, यदि किसी पर्यवेक्षक को तारे क्षितिज के लंबवत उगते हुए दिखाई देते हैं तो वह कहाँ स्थित है, ठीक है। तो वह कहाँ स्थित होगा, वह स्थित होगा आपका इक्वेटर पे। कहाँ स्थित होगा, इक्वेटर पे स्थित होगा। कहाँ होगा, इक्वेटर पे स्थित होगा, ठीक है। ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। 37, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हमें, उनको देखना है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एट अर्थ सरफेस बाय हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम, अवसादी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर हाइड्रोलॉजिकल प्रणाली द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व्स द वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, अवसादी चट्टानों के निर्माण में पहले से मौजूद चट्टानों का अपक्षय शामिल होता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है। सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल्स, ये फॉसिलिफेरस होती है, बिल्कुल सही बात है। सेडिमेंट्री रॉक्स टाइपिकली ऑकर इन लेयर, ये लेयर में होती है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वाली सारी चीजें सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती है। डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर, डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। वोल्केनिक इरप्शंस डू नॉट ऑकर इन, वोल्केनिक इरप्शंस कहां नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन सभी में से ब्लैक सी में भी होते हैं, कैरेबियन सी में भी होते हैं, कैस्पियन सी में भी होते हैं, बाल्टिक सी में जो है वो नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 39, क्वार्टजाइट इज अ मेटामॉर्फाइज्ड फ्रॉम, क्वार्टजाइट को किससे मेटामॉर्फाइज्ड किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है, तो सैंडस्टोन से किया जाता है, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन है ये हमारे, कुछ सैंडस्टोन से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन फ्रॉम द फॉलोइंग, स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, रील इरोजन, गली इरोजन, सही तो है। ये जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। सारी तो बातें बिल्कुल सही बताई बेचारे ने, ठीक है। और क्या करें आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
with reference to Indian Ocean Dipole, sometimes mentioned in the news while forecasting Indian monsoon. Which of the following statements correct? IOD phenomenon is characterized by a difference in sea surface temperature between tropical Western Indian Ocean and subtropical Pacific Ocean. गलत बात है ये, ठीक है. एन आईओडी फिनोमिना कैन इन्फ्लुएंस एन EI, जिसको हम अल नीनोज इंपैक्ट ऑन द मॉनसून. बिल्कुल सही बात है ये. सेकंड जो है वो हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन स्टेटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है. चलिए, ड्यूरिंग द नीप टाइड्स द हाई टाइड इज लोअर एंड द लो टाइड इज हायर देन यूजुअल. बिल्कुल सही बात है ये हमारी. द नीप टाइड अनलाइक द स्प्रिंग टाइड ऑकर्स ऑन द न्यू मून इंस्टेड ऑफ द फुल मून. गलत बात है ये, कितनी गलत बात है ये, ठीक है. सी जो है क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है कि ए ट्रू है, आर फॉल्स है. चलिए 43 देख लेते हैं. 43 कह रहा है कि सन्स हैलो is produced by the refraction of light in water vapor in stratus clouds. गलत बात है. ice crystals in cirrocumulus clouds. गलत बात है ये. cirrus clouds बिल्कुल सही बात है. ice crystals in cirrus clouds, इसकी वजह से जो है वो प्रभामंडल प्रकाश की बात हो रही है. जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है. 44 देख लेते हैं. Consider the following statement. Ocean currents are flow surface movements of water in the ocean. किसने बोला? Ocean currents assist in the maintaining the Earth's heat balance. Ocean currents are set in motion primarily by prevailing winds. सही है. Ocean currents are affected by the configuration of the ocean. बिल्कुल सही बात है. So second, third and fourth क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का? करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 45 पे. 45 देखते हैं एक बार. Consider the following statement. In equatorial region, the year is divided into four main seasons. गलत बात है भैया ये, ठीक है. In Mediterranean region, the summer months receives more rainfall. किसने बोला? In China type climate, rainfall occurs throughout the year. बिल्कुल सही बात है. Tropical highlands exhibit vertical zonation of different climates. सही है. थर्ड और फोर्थ जो है वो क्या देता है, इसका करेक्ट ऑप्शन देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 46. कंसिडर द फॉलोइंग इकोसिस्टम. कंसिडर द फॉलोइंग, कुछ इकोसिस्टम दिए गए हैं हमें, ठीक है. उनको करेक्ट सीक्वेंस में डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें वैल्यूज के अकॉर्डिंग जमाना है, ठीक है. टाइगा, ठीक है. टाइगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डिसाइडस और टुंड्रा, ठीक है. चलिए, हमें अल्बिडो वैल्यूज के अकॉर्डिंग जमाना है, ठीक है. अल्बिडो वैल्यूज के अकॉर्डिंग जमाना है, ठीक है. चलिए, सबसे पहले हमारा आ जाता है टुंड्रा आ जाएगा, फिर टुंड्रा के बाद में टाइगा आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा ट्रॉपिकल डिसाइडस और फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन, है ना. 4 1 3 2 बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 47. क्वेश्चन नंबर 47 है assertion 60 डिग्री 65 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर है लो प्रेशर बेल्ट इंस्टीड ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है. आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो आपका जो इक्वेटर वाला ये वाला जो रीजन है ये लो प्रेशर है, फिर हाई प्रेशर है, ठीक है. फिर यहाँ पे आपका लो प्रेशर बेल्ट बनता है, ठीक है. क्या बोल रहा है, लो प्रेशर ही बता रहे हैं ना. हाँ, लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है. चलिए, ए सही है हमारा. द लो प्रेशर एरियाज आर परमानेंट और ओशियंस रादर देन लैंड. गलत बात है भैया ये, ठीक है. सो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? ए तो सही, आर गलत है ना. सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. द सरफेस winds spiral inwards upon the center of cyclone. बिल्कुल सही बात है, ठीक है. एयर डिसेंड्स इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन. डिसेंड्स बिल्कुल सही बात है, ये भी मैंने आपको बताया भी था. दोनों बातें सही हैं, करेक्ट स्टेटमेंट भी है यहाँ पे, तो ठीक है. ए जो है आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 49 क्वेश्चन नंबर पे, ठीक है. क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग क्लाइमेटिक एंड जियोग्राफिकल फिनोमेना. कंडेंसेशन, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ओरोग्राफी, वर्टिकल विंड, ठीक है. इन चार चीजों को हमें देखना है. थंडर क्लाउड्स डेवलपमेंट इज ड्यू टू विच ऑफ दिस फिनोमेना. चारों चीजों के कारण थंडर क्लाउड्स आएंगे भैया. कंडेंसेशन होगा, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी होगी, ओरोग्राफी होगी, वर्टिकल विंड्स होगी. सो डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. 50 होने वाली है हमारा. 50 क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं. फॉर शॉर्ट टर्म क्लाइमेट प्रेडिक्शन
Which one of the following events detected in the last decade is associated with occasional weak monsoon rains in the Indian subcontinent? ठीक है, ला नीना, मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम, एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 51 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेगून? इसमें से क्या जो है वो लेगून नहीं है? ठीक है, अष्टमुडी लेक, चिल्का लेक, पेरियार लेक। पेरियार लेक जो है वो लेगून नहीं है। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चिल्का आपकी सबसे बड़ी लेगून है इंडिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 which one of the following statement is correct with reference to our solar system? सोलर सिस्टम के संदर्भ में इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? द अर्थ इज डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। कितना सही स्टेटमेंट है? नन ऑफ द अबव, ऐसा कुछ तो नहीं है। हाँ, ए ही करेक्ट हो जाएगा ना फिर। ठीक है, कोड वोड कुछ भी नहीं दे रखे तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। 52 पे चलते हैं। असर्शन स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें यहाँ पे। The amount of moisture in the atmosphere is related to latitude, बिल्कुल सही बात है। The capacity of hold moisture in the form of water vapor is related to temperature, बिल्कुल सही बात है ये भी। तो दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, सो ये क्या है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। 54 देख लेते हैं एक बार। 54 क्या कह रहा है कि अनलाइक टेम्परेट फॉरेस्ट, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इफ क्लियर्ड कैन यील्ड प्रोडक्टिव फॉर्मलैंड दैट कैन support intensive agriculture for several years even without chemical fertilizers। गलत बात है। ठीक है, the primary productivity of the tropical rainforest is very high when compared to that of temperate forest। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए तो गलत है, आर सही है। ए गलत, आर सही, कौन सा है? डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं 54 पे। 54 पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे भी दो, एक असर्शन और एक रीजन दे रखा है हमें। एरियाज लाइंग विद इन 5 to 8 डिग्रीज, 5 to 8 डिग्रीज की बात हो रही है जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, on either side of equator receives rainfall through the year, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी कॉज कन्वेक्शनल रेन टू फॉल मोस्टली ऑफ द आफ्टरनून्स नियर द इक्वेटर। अभी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसको हम 4 o'clock रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 o'clock रेन बोलते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग कवर्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड? ठीक है, हाईएस्ट परसेंटेज। ठीक है, टेम्परेट कन्फेरस फॉरेस्ट जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, शीतोष्ण शंकुधारी वन सबसे ज्यादा है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग विच प्लैनेट टेक्स द मैक्सिमम टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन? सबसे ज्यादा समय कौन लेता है भैया, बताइए मुझे। ठीक है, सो सबसे ज्यादा समय कौन लेता है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में अधिकतम समय लेता है? ठीक है, इनमें से कौन लेता है? ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो जो हमारा सबसे लास्ट में पड़ता है कौन सा, नेपच्यून। ठीक है, वो सबसे ज्यादा लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जुपिटर सबसे ज्यादा लेगा। ठीक है, जुपिटर जो है इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन और हमें क्या दे रखा है, एक रीजन दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम ओवर द इक्वेटर। थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, पूरे एटमॉस्फेयर की बात हो रही है? नहीं, गलत बात है। ठीक है, हाई इंसुलेशन एंड स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट्स ऑकर ओवर द इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है भैया। इंसुलेशन ज्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है सन की रेज जो है वो परपेंडिकुलर पड़ती है। ठीक है, चलिए इसलिए कन्वेक्शनल करंट ऊपर चलती है, असेंडिंग एयर्स चलती है ना। ठीक है, ऊपर गर्म हवाएं ऊपर जाती है। चलिए नेक्स्ट, सो इस क्वेश्चन का जो आर जो है वो करेक्ट हो जाता है, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 59 वेयर इज द वोल्केनिक माउंटेन माउंट सेंट हेलेंस लोकेटेड? ये कहां पर है? ठीक है, ये आपका कहां पर है? चिली में नहीं है, जापान में नहीं है, फिलीपींस में नहीं है, ये है आपका यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेम फेस ऑफ द मून इज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू अर्थ, ऑलवेज प्रेजेंटेड टू अर्थ। ठीक है, द सेम फेस ऑफ द मून ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ, बिल्कुल सही बात है। The moon rotates about its own axis in 23.5 days, which is about same it takes to the orbit। ये गलत बात है हमारी। ठीक है, सो आर गलत है, ए सही है। आर गलत, ए सही, सी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है,
61 existence of human life on Venus is highly improbable. शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अत्यधिक उच्च है। शुक्र पर मानव जीवन का अस्तित्व अत्यधिक असंभव है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्रेशर कुकर वाली कंडीशन बनाता है। आप लोगों को पता होगा बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। वीनस हैज एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट एट। ये कितनी सही बात है कि भैया जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो दोनों बातें सही है, ठीक है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने कुछ गलत कर दिया, ये सही बात है। एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज हाईली इम्प्रोबेबल, ठीक है। 62 wind patterns are clockwise in the northern hemisphere and anti-clockwise in the southern hemisphere। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मैंने आप लोगों को अच्छे से ऑफलाइन क्लासेस में बताया था कि ऐसा क्यों होता है। The direction of wind patterns in the northern and southern hemisphere are governed by the Coriolis effect। बिल्कुल सही बात है, ये Coriolis effect के कारण होता है, ठीक है। चलिए, बेसिकली अर्थ का रोटेशन भी काम करता है, ठीक है। सो ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। Where are the Balearic Island located? Balearic Island कहां पर है, ठीक है। तो ये मेडिटेरियन सी में आपका पता ही होगा, ठीक है। चलिए, ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। which one of the following pairs is not correctly matched? इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। चलिए, बहामास नसाउ सही है, कोस्टारिका सेंट जोस सही है, निकारागुआ वोल्मोपेन ये गलत है, डोमिनिक रिपब्लिक सेंट, हाँ अच्छा ये सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच पूछा है उसमें। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए 65 पे चलते हैं हम लोग। 65 क्या कहता है, 65 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, द एक्सिस ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड, द एक्सिस ऑफ द अर्थ्स magnetic field is inclined at 23.5 to the geographic axis of the earth। The axis of earth's magnetic field is inclined at 23.5 to geographic axis। कहना चाह रहा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की धुरी पृथ्वी की भौगोलिक धुरी से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में इसके हिसाब से, तो 1970 में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, वो इस तरह से था, और हमारा जो ज्योग्राफिकल पोल था वो इस तरह से था। ज्योग्राफिकल पोल इस तरह से था और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से था, तो इन दोनों के बीच में लगभग 30 मिनट का जो है गैप वो होता था। लेकिन जब 2000 के समथिंग मेजर किया गया तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ गया था। कहाँ पे आ गया था, यहाँ पे आ गया था, और ये अब ऐसे झुक गया है। लेकिन ये 23.5 डिग्री पूरा नहीं झुका हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा झुका हुआ है, लेकिन 23.5 डिग्री से ज्यादा, मतलब इस साइड चला गया ना अर्थ का जो एक्सिस है। 2000 में ये कंडीशन थी, लेकिन अब ये कंडीशन बन गई है कि जो हमारा ज्योग्राफिकल पोल है वो तो यही है, लेकिन जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ चला गया है। कहाँ चला गया है, यहाँ चला गया है। तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। द अर्थ्स मैग्नेटिक पोल, और ऐसा किस वजह से हो रहा है, क्योंकि इंडिया का जो मूवमेंट है वो नॉर्थ वेस्ट है। इंडिया का जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट हो रहा है, इसलिए से हम कह सकते हैं द अर्थ्स मैग्नेटिक पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज लोकेटेड ऑन द पेनिनसुला इन नॉर्दर्न कनाडा। ये सही बात है हमारी। द अर्थ्स मैग्नेटिक इक्वेटर पासेस थ्रू थुम्बा इन साउथ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है। बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 65। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स को हमें क्या करना है, कंसीडर करना है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 1475 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। क्या ये बात सही है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। रेशियो ऑफ लैंड एरिया ऑफ वाटर ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 1/4, कितनी गलत बात है, 1/3 है, ठीक है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर इज इन द पैसिफिक ओशन, सही बात है। पहला और तीसरा जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, बहुत अच्छे क्वेश्चन से, ठीक है। 67 उठा लेते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस डायमेंटाइन ट्रेंच इज सिचुएटेड, ठीक है। डायमेंटाइन ट्रेंच कहां पर सिचुएटेड है हमें वो बताना है, ठीक है। सो डायमेंटाइन जो है ट्रेंच आपका कहां पे है, वो इंडियन ओशन में है, इंडियन ओशन में। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। 68 टू ऑर्बिट अराउंड द सन द प्लैनेट मार्स टेक्स लेजर टाइम, द टाइम
टाइम टेकन बाय द अर्थ, बाय द अर्थ ये कहना चाह रहा है कि मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी से कम समय लगता है। भैया ज्यादा लगता है, मंगल बाद में है ना अर्थ से, ठीक है। तो पहली बात तो यही गलत हो जाती है। द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मार्स इज लेस देन ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सही बात है भैया, छोटा है हमसे तो उसका डायमीटर भी छोटा ही होगा, ठीक है, ये सही बात है, ठीक है। सो हमारा क्या गलत हो जाता है, ए गलत हो जाता है, आर सही हो जाता है। चलिए, व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ठीक है, सन और अर्थ के बीच में एवरेज डिस्टेंस क्या है हमें वो बताना है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं, जो सन और अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसको यहाँ पे इनटू करके बताया गया है, ठीक है। चलिए 149.6 मिलियन 114 पॉइंट हाँ करोड़ किलोमीटर है। तो इसका जो अप्रोक्सीमेट डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आइदर ऑफ टू बेल्ट्स, ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं हमें, आइदर ऑफ टू बेल्ट्स द ओशियंस एट 30 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ साउथ लेटिट्यूड्स इज नोन एज हॉर्स लेटिट्यूड, बिल्कुल सही बात है। इसको हम क्या कहते हैं, हॉर्स लेटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉर्स लेटिट्यूड ही तो कहते हैं जो नॉर्थ साउथ। अब आप मुझे ऑप्शन में जरूर बताइए कि डोल्ड्रम किसको कहते हैं, डोल्ड्रम, ठीक है, हॉर्स लेटिट्यूड के बाद में डोल्ड्रम, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि डोल्ड्रम क्या है, ये किस लेटिट्यूड्स के बीच में लाई करता है डोल्ड्रम, ठीक है। हॉर्स लेटिट्यूड आर लो प्रेशर बेल्ट्स, गलत बात है भैया, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। सो ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। आप कमेंट में मुझे डोल्ड्रम के बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 71, ठीक है। एनुअल रेंज, दो स्टेटमेंट दिए गए, एनुअल रेंज of temperature is greater in the Pacific Ocean than that in the Atlantic Ocean, ठीक है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशांत महासागर में वार्षिक तापमान सीमा अटलांटिक महासागर की तुलना में अधिक है, गलत बात है भैया, ठीक है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन दैट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, कितनी सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए ऐसा क्यों होता है मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में अच्छे से बताया है, ठीक है। चलिए 72, consider the following statements, कुछ statements, albedo of an object determine its visual brightness when viewed with reflection light। albedo क्या होता है, ठीक है, सन से जो लाइट आ रही है उसको आप अगर वापस यहाँ से भेज देते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, albedo। जैसे क्लाउड्स का अपना एक albedo होता है, ठीक है, आइस कैप्स का अपना या ग्लेशियर्स का अपना एक albedo होता है, ठीक है। तो वो बात हो रही है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, albedo of mercury is much greater than the albedo of earth, गलत बात है भैया, ये वाली बात क्या है हमारी, गलत है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ए ही इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए फॉर इंडिया, चाइना, यूके एंड यूएसए which one of the following is the correct sequence of the median age of their population, ठीक है। औसत आयु के अनुसार, जनसंख्या की औसत आयु के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो इंडिया सबसे पहले आएगा, ये तो फिक्स है, तो डी में भी इंडिया है। फिर चाइना आएगा, ये भी फिक्स है, ठीक है। फिर यूके यूएसए में थोड़ा सा दिक्कत है, तो पहले यूएसए आएगा। सो बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसमें हमें सीक्वेंस बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 74, क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट लाइज बिटवीन मार्स एंड यूरेनस, ठीक है। सन से ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो सबसे पहले सन आ गया, फिर क्या आ गया हमारा, मरकरी आ गया, फिर हमारा आ गया वीनस आ गया, फिर हमारा आ गया अर्थ आ गया, फिर आ गया मार्स। तो किस किस के बीच में बताना है हमें, मार्स और यूरेनस के बीच में बताना। तो फिर तो एस्टेरॉइड बेल्ट आ गया, फिर जुपिटर आ गया, फिर हमारा क्या आ गया, सैटर्न आ गया। क्या आ गया हमारा, जुपिटर आ गया एक हमारा, और सैटर्न आ गया। जुपिटर और सैटर्न ही सही होने चाहिए ना, वैसे सैटर्न और नेपच्यून भी यूरेनस, ठीक है। फिर यूरेनस आ गया, फिर नेपच्यून आ गया, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जुपिटर और सैटर्न, जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। चलिए बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which one of the following planets has the largest number of natural satellites or moons? सबसे ज्यादा अमाउंट में लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स किसके हैं? सो जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सैटर्न। सैटर्न जो है पहले अलग अलग समय पे अलग अलग बातें की जाती थी, लेकिन नासा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट
in the structure of planet earth below the mantle the core is mainly made up of which of the following, ठीक है, कोर किससे बनी होती है, ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो कोर के अंदर क्या होता है, नीफे आयरन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सी क्या होता है, कोर के अंदर होता क्या है, नीफे आयरन, ठीक है, निकेल और आयरन, तो आयरन है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, इस स्टेटमेंट्स को हमें कंसीडर करना है, ठीक है। चलिए 2010 का क्वेश्चन है, ऑन द प्लेनेट अर्थ द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज अमाउंट्स टू अबाउट लेस देन 1% of the total water found, सही बात है, of the total fresh water found on the planet earth's 95% is bound of the polar ice caps and glaciers, ये वाली बात हमारी गलत है, सिर्फ और सिर्फ ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी, क्या ये वाली बात सही है, बैरन आइलैंड जो है वो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में है, बिल्कुल सही बात है, बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार, 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार, नहीं ये गलत बात है, ठीक है। द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट हैज रिमेन्ड सिंस इनएक्टिव, गलत बात है, ठीक है, ये जो वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 79 देख लेते हैं, 79 क्या कह रहा है, 79 a type of El Nino called El Nino Modoki appeared in the news in this context, consider the following, normal El Nino forms in the central Pacific Ocean whereas El Nino Modoki forms in the eastern Pacific Ocean, गलत बात है ये, normal El Nino results in diminished hurricanes in the Atlantic Ocean but El Nino Modoki results in a greater number of hurricanes with greater frequency की बात हो रही है, ठीक है, सो बी जो है, जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 80, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर्ड टू द अदर थ्री, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है वो, कि निम्नलिखित में से कौन अन्य की तुलना में अधिक सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, सैंड डेजर्ट तो नहीं करता है भैया, पैडी क्रॉप्स भी इतना नहीं करता है, अगर इसमें से देखें तो ये सबसे ज्यादा करता है, लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो, ठीक है। चलिए आप लोगों को पता होगा कि इसका जो एल्बिडो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बात किसकी हो रही है, एल्बिडो की हो रही है, सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, a geographic region has the following distinct characteristics, ठीक है, following distinct characteristics, warm and dry climate, mild and wet winter, evergreen oak trees, ये सारी जो है फीचर्स ये किस क्लाइमेटिक कंडीशन ये किस जगह होते हैं, तो आप सभी लोगों को पता है ये मेडिटेरियन ओशियन, ये मेडिटेरियन रीजन वाले क्षेत्र में होते हैं, ये जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है, व्हाट कॉज विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, सो आप लोगों को पता होगा कि रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण ये होता है, मैंने बताया था, सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 83 पे, if a tropical rainforest is removed it does not regenerate quickly as compared to a tropical deciduous forest, this is because the soil of a rainforest is deficient in nutrients, ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 84, a layer in the Earth's atmosphere called ionosphere facilitates radio communication. Why? ठीक है, हमें बताना है, ठीक है, the presence of ozone causes the reflection of radio waves to Earth, गलत बात है हमारी, ठीक है, radio waves have a very long wavelength, which one of the statements correct, ठीक है, radio waves जो है उनकी wavelength क्या होती है, ज्यादा होती है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, La Nina is suspected to have caused reflex floods in Australia. How is La Nina different from El Nina? La Nina is characterized by the unusually cold ocean temperature in equatorial Indian Ocean, whereas El Nino is characterized by usually warm temperature in the equator Pacific regions. गलत बात है। El Nino has adverse effect on southwest monsoon of India, but La Nina has no effect on monsoon climate. गलत बात है, neither one or neither two. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 86, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है,
हमें वो बताया गया है, हमें वो देखना है, ठीक है। चलिए, एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स while comets are formed of frozen gas held together by rock and metallic materials। बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Asteroids are found mostly between the orbits of Jupiter and Mars, while comets are found mostly between Venus and Mercury। गलत बात है, ठीक है, वीनस और मर्क्यूरी के बीच में नहीं है। Comets show a perpendicular glowing tail while asteroids do not। बिल्कुल सही बात है कि जो कॉमेट्स होते हैं उनके अंदर की जब गैस जलती है तो उनके पीछे जो है वो टेल दिखाई देती है, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। सो सी जो है मतलब पहला और तीसरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है, तो 20 क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 87 देख लेते हैं एक बार। Westerlies in southern hemisphere are stronger and persistent than in northern hemisphere। Why? ठीक है, southern hemisphere has less landmass as compared to northern hemisphere। क्या ये वाली बात, southern hemisphere के पास कम लैंडमास है, बिल्कुल सही बात है। Coriolis force is higher in southern hemisphere as compared to the northern hemisphere। क्या ये वाली बात गलत है? हाँ, ये वाली बात गलत है। ये वाली बात क्या है, गलत है। सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है। 87 व्हाट could be the main reasons for the formation of African and Eurasian desert belt। ठीक है, इनमें से मेन रीजन क्या है? It is located in the subtropical pressure cells। बिल्कुल सही बात है भैया, सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट के बीच में ये स्थित है, इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लियर स्काई हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लियर स्काई हो जाता है, इसलिए इंसुलेशन ज्यादा रिसीव होता है यहाँ पे, ठीक है। और कन्वेक्शनल रेनफॉल यहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल यहाँ पे होती नहीं है, जिसकी वजह से ये जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये सही हो जाता है। इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट्स। ये वाली बात जो है हमारी गलत हो जाती है, ए जो है वो क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई very easily and smoothly in the lower stratosphere। What could be the appropriate explanation? What could be the appropriate explanation? ठीक है, चलिए देखते हैं। There are no clouds or water vapor in the lower stratosphere। बिल्कुल सही बात है ये हमारी। There are no vertical winds in the lower stratosphere। ये भी बात सही है, दोनों बात हमारी बिल्कुल क्या है, सही है। सो जो सी है वो हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं, ठीक है। Which one of the following is or are cited by the scientists as evidences for the continued expansion of universe? Detection of microwaves in space। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। Observations of redshift phenomena in space। बिल्कुल सही बात है ये भी, ठीक है। Movement of asteroids in space। गलत बात है। Occurrence of supernova explosion in the space। ये भी गलत बात है। सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए 91 consider the following factors। rotation of the earth, air pressure and wind, density of ocean water, revolution of the earth। which one of the factors influence the ocean currents? तीनों भैया उसको अफेक्ट करते हैं, तो बी जो है वो क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए 92 normally the temperature decreases with the increase in height from the earth's surface because the atmosphere can be heated upward only from the earth's surface। बिल्कुल सही बात है। there is more moisture in the upper atmosphere। गलत बात है भैया ये भी, ठीक है। the air less dense in the upper atmosphere। बिल्कुल सही बात है। सो सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। 93 पे चलते हैं। which one of the following is a characteristic climate of the tropical savanna region? Rainfall throughout the year, rainfall in winter only, an extremely short dry region, definite dry wet season। डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 94 which one of the following pairs is correctly matched? इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है, हमें बताना है, ठीक है। चलिए ज्योग्राफिकल फीचर्स दे रखे हैं, एक साइड रीजंस देखे। अबेसिनियन प्लेट्यू अरेबिया में, गलत है। एटलस माउंटेन्स नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में, एटलस माउंटेन जो है वो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में, बिल्कुल सही बात है।
गयाना हाईलैंड साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में, गलत बात है। ओकावांगो बेसिन पुटेगोनिया में। अच्छा बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो ही है, हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है चलिए 95 variations in the length of daytime and nighttime from seasons to seasons are due to ठीक है। ये जो परिवर्तन आता है ये किसके कारण होता है, तो बेसिकली ये रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन टिल्टेड इट्स एक्सिस, जो डी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ऑन द प्लेनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट as ice caps and glaciers. Out of the remaining fresh water, the largest proportion is found atmospheric glacier, गलत बात है। is found freshwater lakes and rivers exist in ground water, C जो है वो क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कुछ पेयर्स दे रखे हमें उनको कंसिडर करना है। ठीक है जियोथर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लैनेट मूवमेंट, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, व्हिच वन of the above responsible for bringing dynamic changes on the surface of the earth। सारे करते हैं भैया, जियोथर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो निकलती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट का मूवमेंट, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, सारी चीजें जो है वो चेंजेस ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ को जो है के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। 98 पे चलते हैं हम लोग। The most important fishing grounds of world are found in the regions where, ठीक है कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है सो आप लोगों को पता है कि जहाँ पे ठंडी और गर्म ओशनिक करंट मिलती है वहां पे ये आपको पाए जाते हैं। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है 99 which one of the following are unique characteristics of equatorial forest presence of tall closely set trees with crowns forming a continuously canopy, सही है। coexistence of a large number of species, बिल्कुल सही बात है। presence of numerous varieties of epiphytes, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे क्या है, सही है, इसलिए डी करेक्ट आंसर हो जाता है। The annual range of temperature in the interior of the continents is high compared to coastal areas. Thermal difference between land and water, बिल्कुल सही बात है भैया। टाइम पे जो है लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जो ओशन है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है बेसिकली ये 3 फीट से 200 मीटर का जो एक एरिया होता है। ठीक है चलिए ये सही है। वेरिएशन इन एल्टीट्यूड्स बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, गलत बात है। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर, हैवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कंपेयर्ड टू कोस्ट, गलत बात है। सिर्फ और सिर्फ पहला जो है ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। तो इसी तरीके से आज के हमने 100 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर लिए। आई होप सो आप सभी लोगों ने इन क्वेश्चंस को करेक्ट किया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।